ट्रंप ने इसराइल का ईरान पर हमले का मंसूबा कैसे नाकाम बनाया? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ज़राए के हवाले से बताया कि इसराइल ने मई में ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमला करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया हफ्तों में इस मंसूबे को रोक दिया और इसके बजाय ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया। ट्रंप का ये फैसला कई माह की अंदरूनी बहस व मुबाहिसे के बाद सामने आया, जिसमें ये तय करने की कोशिश की गई कि आया ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाए या सिफारती हल निकाला जाए। इस दौरान ईरान अस्करी और माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका था। इस बहस ने अमरीकी काबीना में मौजूद सख्त गिर अनासिर और वो मुशीरान जिन्हें ईरान पर हमले के नताइज पर शुबहात थे के दरमियान इख्तलाफात को वाज़े कर दिया। बिलाखिर अमरीकी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हुई कि इस वक्त फ़ौजी कार्रवाई के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। इसराइली हुकाम ने अमरीकी हुकाम को बताया था कि उनका मंसूबा ईरान के जौहरी प्रोग्राम को 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए पीछे धकेलने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कमांडो ऑपरेशंस और बमबारी शामिल थी, लेकिन उनमें से तकरीबन तमाम मंसूबे अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को वाशिंगटन में मुलाकात के दौरान अपने फैसले से आगाह किया और ऐलान किया कि अमरीका ईरान से बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद कहा कि किसी भी मुआहदे की कामयाबी इसी सूरत मुमकिन है अगर अमरीका की ज़ेर निगरानी ईरानी तंसीबात को तबाह करने की इजाज़त हो। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ईरान को मुतअद्दिद धचके लगे, जिनमें हिज़्बुल्लाह पर इसराइली कार्रवाई, शाम में बशारुल असद की हुकूमत का खात्मा, ईरानी मिसाइल ईंधन बनाने वाली फैक्ट्रियों की तबाही और ईरानी व शामी फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की तबाही शामिल है। इन हालात में इसराइली हुकूमत के अंदर ईरान पर हमले की हिमायत में इजाफ़ा हुआ। इब्तिदा में इसराइली हुकाम ने अमरीकी हम मनसूबों को कमांडो ऑपरेशन और फ़ज़ाई हमलों पर मुश्तमिल एक मंसूबा पेश किया, लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस और अस्करी हुकाम को ख़दशा था कि ये कार्रवाई एक वसी तर जंग को जन्म दे सकती है। ट्रंप इंतज़ामिया के बाज़ आला हुकाम बशमूल जनरल माइकल करेला और मशीर कौमी सलामती माइकल वॉल्टर्स ने इब्तदाई तौर पर इसराइली हमले में अमरीकी किरदार पर गौर किया। इस सिलसिले में अमरीकी फ़ौजी साजो सामान मशरिक़ वस्ता भी मुंतकिल किया गया, जिसमें तैयारा बरदार बहरी जहाज़, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स और B-2 बमबार शामिल थे। अगरचे ये हथियार यमन में हौसियों की खिलाफ कार्रवाई के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये ईरान के खिलाफ किसी मुमकिना जंग की तैयारी भी समझे जा रहे थे। इसी दौरान ईरान ने बिलवास्ता मुज़ाकरात की आमादगी ज़ाहिर की। सदर ट्रंप ने मार्च में ईरान को बराह रास्त बातचीत की पेशकश की, जिस पर 28 मार्च को ईरान की तरफ से मस्बित इशारा मिला। ट्रंप हुकूमत के अंदर मुज़ाकरात की नौयत पर इख्तलाफात मौजूद हैं, ताहम नायब सदर JD वेंस समेत बाज़ हुकाम का मानना है कि ट्रंप के पास ईरान से एक मौसर मुआहदा करने का नादिर मौका है। अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं तो वो इसराइली हमले की हिमायत कर सकते हैं। नेतन्याहू ने 3 अप्रैल को ट्रंप से फ़ोन पर राब्ता किया, लेकिन ट्रंप ने कहा कि वो फ़ोन पर ईरान से मुतालिक तफसील से बात नहीं करना चाहते और उन्हें व्हाइट हाउस मदऊ किया। मुलाकात 7 अप्रैल को हुई, जहां इसराइली हमले का मंसूबा ज़ेरे बहस आया। ताहम इसी दौरान ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने CIA डायरेक्टर जनाब रैडक्लिफ को इसराइल रवाना किया, जहां उन्होंने नेतन्याहू और मोसाद चीफ के साथ ईरान से निपटने के मुख्तलिफ इम्कानात पर बात की, जिनमें खुफिया कार्रवाइयाँ और सख्त पाबंदियाँ शामिल थीं। कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान ब्रायन ह्यूज़ के मुताबिक ट्रंप की क़यादत में पूरा सिक्योरिटी निज़ाम मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए यकसू है। उन्होंने कहा, सदर ट्रंप वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और तमाम ऑप्शंस मेज़ पर मौजूद हैं। सदर ट्रंप की पॉलिसी इस वक्त ईरान पर बराह रास्त हमले के बजाय दबाव और मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल निकालने पर मरकूज़ है। ताहम अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फ़ौजी ऑप्शन दोबारा ज़ेरे गौर लाया जा सकता है।